जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज साल का पहला दिन है, तो मैं भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपका नव वर्ष मंगलमय करे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आज 1 जनवरी 2025 है और 31 दिसंबर 2024 तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज नए साल पे निफ्टी क्या गुल खिला रही है, शेयर मार्केट क्या गुल खिला रही है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी लगभग 75 पॉइंट अप है। और अगर आप गौर करें तो वो आज भी काफ़ी वॉलाटाइल है निफ्टी। और आप देख सकते हैं कि वो माला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रही है। तो वॉलेटिलिटी चालू रहेगी, लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन है वो अभी भी बरकरार है कि निफ्टी अभी 24,000 को क्रॉस करेगा और 24,100 और 200 को टच करके वापस दोबारा नीचे की तरफ आएगा। ये मेरी एनालिसिस और प्रिडिक्शन है, जिसके बेसिस में मैं ये यू नो बात बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी एनालिसिस गलत भी हो, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ और एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरी बात, कहीं भी बात एकदम सच ही साबित हो। अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी भी लगभग 180 पॉइंट ऊपर चल रहा है और सेंसेक्स भी लगभग 303 पॉइंट अप चल रहा है। तो आज चौतरफा हरियाली है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैंक सब ऊपर है, सेंसेक्स भी ऊपर है। तो आई थिंक नए साल की शुरुआत तो अच्छी हुई है और एक शुभ शुभ समाचार के साथ, एक शुभ संकेतों के साथ साल 2025 की शुरुआत हुई है। हालांकि सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की कहानी को, कहाँ तक वो पहुँची है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो मैं पहले इसको लगा लेता हूँ सॉर्ट करके कि किस फंड ने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो देखते हैं, कल कल मुझे 10,092 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है और जो मेरी टोटल रिटर्न है वो 17,798 रुपीज़ हो गए हैं। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 17,45,000 है और जो करंट वैल्यू है 17,63,000 है। एक्स लगभग 2% के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आप देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया और किसने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो मैंने सॉर्ट कर लिया है कम ऊपर से, यानी कि ज़्यादा से कम के लिए। तो जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो सबसे ऊपर दिखेगा और जिसने सबसे कम या नेगेटिव रिटर्न दिया है वो सबसे नीचे नज़र आएगा। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कल मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने दिया है, लगभग 405 रुपये, 1.37%। तो कल डिफेंस के शेयर्स में चढ़ाव हुई है, डिफेंस इंडेक्स कल भागा है, तो इसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसके बाद एच डी एफ सी डिफेंस, देखिए ये भी एक और डिफेंस का फंड है, 116 रुपये, लगभग 1.31%। तो लगभग 1.5% के पौने दो, 1.5% या 1.25% के आस बीच में कल आपके डिफेंस का इंडेक्स भागा है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स ने कल अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स में 2025 में एक साल पूरा होने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में जब आएगा तो इसे निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझसे भी गलतियां हुई हैं दोस्तों कि मैंने भी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में ही रहना चाहिए। तो कई लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि भैया आप खुद तो लेकर बैठे हो और हमको क्यों मना करते हो। तो मैं भी बता रहा हूँ कि भैया मैं, मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलती करो। और मैं इमीडिएटली गलती को नहीं सुधार सकता। ये कोई शेयर नहीं है कि मैं इमीडिएटली बेच दूँ। ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें मैं प्रॉफिट आने का इंतज़ार करूँगा। एग्जिट लोड एक साल बाद ही ख़त्म होगा, तो एग्जिट लोड के ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद प्रॉफिट में मैं इस म्यूचुअल फंड को निकालने की कोशिश करूँगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं रहूँगा। तो मोतीलाल से मैं मोस्ट प्रोबेबली मोतीलाल से इस पैसे को एस डब्ल्यू करा के मोतीलाल के मिड कैप में शिफ्ट कर दूंगा इस पैसे को, और एच डी एफ सी डिफेंस फंड से एच डी एफ सी के लार्ज कैप में या मिड कैप में इसको शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद काउंट मिड कैप ने कल 1828 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 1.24%। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अदानी अदानी और के स्टॉक्स भाग रहे हैं, जियो फाइनेंशियल भाग रहा है, और आपका रिलायंस के शेयर भी अब गिर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्टेबल है, हल्का फुल्का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि काउंट दोबारा फॉर्म में वापस आ रहा है और उसने कल 1828 रुपये का लगभग 1.24% का रिटर्न दिया है। काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी कल 407 रुपये, लगभग 1.06% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने कल 1,092, लगभग 1% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 44 रुपये, लगभग 1% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड ने 225 रुपये, लगभग 0.87% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने कल 83 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.87। तो परसों जिन फंड्स की पिटाई हुई थी, पीएसयू, इंफ्रा और आपका डिफेंस, वही कल चले हैं। तो ये खेल चल रहा है दोस्तों, एक दिन पिटाई होती है और एक दिन धुलाई होती है, एक दिन तारीफ मिलती है तो ऊपर आ जाते हैं।
टाटा स्मॉल कैप फंड ने 456 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.86%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 914 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.8%। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 619 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.78%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1366 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.69%। मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू ने 253 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.64%। बंधन स्मॉल कैप ने 644 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.57%। काउंट लार्ज एंड मिड कैप ने 522 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.53%। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 189 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.41%। काउंट स्मॉल कैप ने 629 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.32%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 78 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लगभग 0.22%। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने 356 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.18%। HDFC टॉप 100 ने 169 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लगभग 0.12%। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 151 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.09%। एडलवेज मिड कैप ने 113 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.09%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 43 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.09। HDFC मिड कैप ने 86 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.08%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 31 रुपये का रिटर्न दिया, 0.02%। बंधन कोर इक्विटी ने 2 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.01%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने नोशनल लॉस दिया है 23 रुपये का, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल 571 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। पराग पारिक ने 144 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। तो ये सब मिल मिलाकर जो भैया कल अपना गेन हुआ है वो 10,092 रुपीज़ का हुआ है। तो एक स्टेबल डे में भी अच्छा खासा गेन कल हो गया है, और इसकी बड़ी वजह रही कल के डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू और स्मॉल कैप ने अच्छा ग्रोथ दिखाई। उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से कल इम्प्रूव हुआ और एक अच्छा खासा गेन मुझे हुआ है। अब अपनी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए दोस्तों नए साल में? देखिए, स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल रहेगी कि आपको अभी अपनी ऑटोमेटिक एसआईपी और जो आपकी एसआईपी चल रही है उन्हें रोकना नहीं है। और ये 24,100 छू के जब दोबारा वापस नीचे आएगा 23,500 या 23,300 के पास, तब आपको लमसम डालना है। इस वक्त लमसम डालने का सही मौका नहीं है। कोई हल्का फुल्का क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा इंडेक्स डाउन है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट आज करने का दिन या समय अभी मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आज डे ख़त्म होते होते ये गेन 100-150 पॉइंट का भी हो जाए। और खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है गेन वापस आ जाए और नेगेटिव में चला जाए। लेकिन जो इनिशियल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार शुरुआत के 4-5 दिनों में 24,000 और 24,100 तक छूकर वापस दोबारा नीचे 23,300 तक आएगा। और एक बार वो 23,500, 23,300 के लेवल को दोबारा छूता है तो वहाँ पे आप अपना एक जो टुकड़ा है लमसम का, जो है 5, 6, 10 जितने भी टुकड़े आपने कर रखे हैं उसमें से एक टुकड़ा वहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन तब तक होल्ड और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी आपको अपना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हबड़ा धबड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको मौके देगी, साल में आपको हज़ारों मौके मिलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक मौका छूट गया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टेड हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आपने 300 पॉइंट ऊपर डाल दिया या 300 पॉइंट नीचे डाल दिया। हालांकि ये छोटे छोटे मौके जो अगर आप भुनाते चले जाते हो तो लॉन्ग टर्म में इसमें आपको थोड़ा फ़ायदा होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, आपको 20 साल की जर्नी जर्नी में आपको 5-7 लाख का, 10 लाख का अंतर नज़र आएगा। अब आप कहोगे 5-10 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो जर्नी में 20 साल में, उतनी बड़ी जर्नी में उतना फ़र्क नज़र आएगा। तो ये छोटे छोटे गेंस, छोटे छोटे फ़ायदे आप भुनाते चलिए और लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा होगा। ऑटोमेटिक एसआईपी और अपनी जो रेगुलर एसआईपी आपकी चल रही है उन्हें चलने दीजिए। जब भी अच्छा फॉल आता है 2%, 4%, 5% का, 10% का, उस वक्त मौके को भुनाइए और एक लमसम कीजिए। वो लमसम ही लॉन्ग टर्म में आपको अल्फ़ा जनरेट करके देगा। और मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने साल 2024 में ये गलती की है तो साल 2025 में ये गलती मत कीजिएगा। मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि मार्केट के राजा बन गए हैं और मार्केट आपके इशारों पे चल रहा है। जी नहीं, मार्केट ने 2024 में भी पटका था हमें, मार्केट ने 2023 में भी पटका था हमें। मार्केट हर साल पिछले 10 दशकों से हमें पटकती आ रही है। तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट को पूरी तरह से समझ गया हूँ और जब मैं बोलूँगा मार्केट का टॉप बन जाएगा, जब मैं बोलूँगा मार्केट का बॉटम बन जाएगा। तो
यही मेरी नए साल की स्ट्रेटेजी है। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।